आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की मिट्टी से निकले एक ऐसे लड़के की कहानी की जिसने गरीबी और मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और सियासत के मैदान में अपनी दहाड़ से सबको चौंका दिया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उस शख्स की जिंदगी का मूल मंत्र है। एक ऐसी सोच जिसने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने और आगे बढ़ने का हौसला दिया। तो चलिए जानते हैं जयराम महतो की कहानी, जिन्हें लोग प्यार से और कुछ लोग उनके तेवर की वजह से टाइगर बुलाते हैं। आखिर कैसे काम लड़का टाइगर बन गया? देखिए, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है और इस कहानी की चिंगारी जली झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव में। साल था 1994। धनबाद के मानतांड गांव में जयराम का जन्म हुआ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तो झारखंड आंदोलन में लगी चोटों की वजह से उनके पिता कृष्ण प्रसाद महतो का निधन हो गया। सोचिए, उस छोटी सी उम्र में पिता का साया सर से उठ गया। अब सारी जिम्मेदारी उनकी माँ सावित्री देवी के कंधों पर थी। उनकी माँ ने सिर्फ उनका पेट नहीं पाला, बल्कि उनके अंदर एक सपना भी जिंदा रखा। वो अक्सर कहती थी कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम पढ़ लिखकर झारखंड का नाम रोशन करो, और बस पिता का यही अधूरा सपना जयराम की जिंदगी का मकसद बन गया। सपना तो मिल गया था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता भाई वो फूलों का नहीं, कांटों का था। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का वो दौर जिसने जयराम को तपाकर सोना बना दिया। घर की हालत बहुत खराब थी, पिता थे नहीं और गुजारा करना भी मुश्किल था। लेकिन पढ़ने का जुनून ऐसा था कि रोजाना 3 किलोमीटर का सफर नंगे पांव तय करके स्कूल पहुंचते थे। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पेट की आग भी तो थी। तो घर चलाने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने चाय की दुकान पर बर्तन साफ करने से लेकर रिक्शा चलाने तक कोई भी काम छोटा नहीं समझा। पता है, बचपन में गांव के कुछ बच्चे उन्हें चढ़ाते थे, कहते थे किसान का बेटा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में तो बैल ही चलाएगा। तो जानते हो उनका जवाब क्या होता था? वो कहते थे, नहीं, मैं बैल नहीं, शेर बनूंगा। ये जिद, ये संकल्प बचपन से ही उनके अंदर था। और फिर वो वक्त भी आया जब इस संकल्प को एक आवाज मिली, एक ऐसी आवाज जो कुछ ही समय में पूरे झारखंड की दहाड़ बन गई। तो हुआ ये कि साल 2022 में झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया। उन्होंने भोजपुरी और मगही जैसी भाषाओं को आधिकारिक भाषा की लिस्ट में शामिल कर दिया। बस इसी बात पर बहुत से लोगों को लगा कि ये उनकी अपनी स्थानीय भाषा और पहचान पर एक तरह का हमला है, और यहीं से एक बड़े भाषा आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसी आंदोलन की आग से उभरे जयराम महतो। उन्होंने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उनके भाषणों में एक अलग ही आग थी। वो कहते थे, अगर हमारी भाषा मर गई तो हमारी आत्मा मर जाएगी। उनके इसी जोशीले अंदाज ने युवाओं में एक नई जान फूंक दी, और यहीं पर जनता ने उन्हें एक नया नाम दिया, टाइगर। अब ये टाइगर सड़क के आंदोलन से निकलकर राजनीति के बड़े अखाड़े में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो गिरिडीह सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। सोचिए, एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां, करोड़ों का बजट, और दूसरी तरफ जयराम। लेकिन उन्होंने सबको हैरान कर दिया। लाखों वोट हासिल करके वो तीसरे नंबर पर रहे। ये किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था। इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद ये साफ हो गया कि अब उन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और इसी के साथ उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM। अब बारी थी विधानसभा चुनाव की। मुकाबला दिलचस्प था। एक तरफ थे पैसे, पावर और बड़े बड़े पोस्टरों वाले स्थापित नेता, और दूसरी तरफ थे जयराम महतो, जिनकी ताकत थी हजारों युवाओं की टीम, ढोल नगाड़ों का शोर और उनकी अपनी बेबाक दहाड़। और फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, नतीजों का दिन। ये दिन उनके सालों के संघर्ष, उनके जुनून और जनता के भरोसे का फैसला करने वाला था। और नतीजा आया, दुमरी विधानसभा सीट से जयराम महतो चुनाव जीत गए। वो लड़का जो कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, अब झारखंड की विधानसभा पहुंचने वाला था। इस जीत का सबसे भावुक लम्हा वो था जब उनकी मां ने उनसे कहा, बेटा, तूने आज अपने बाप का सपना पूरा कर दिया। कहानी जहां से शुरू हुई थी, एक तरह से वहीं आकर एक पड़ाव पर पूरी हुई। तो जयराम महतो के इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि गरीबी आपको रोक नहीं सकती, ये बस एक चुनौती है।
दूसरी बात, शिक्षा वो सबसे बड़ा हथियार है जो आपको हर लड़ाई के लिए तैयार करता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, हिम्मत और साहस ही वो चीज है जो एक आम इंसान को टाइगर बना देती है। जयराम महतो की कहानी विधायक बनने पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सबके सामने है कि क्या एक टाइगर सियासत के इस घने जंगल को बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।